सोचो एक ऐसी दुनिया का जहां 1.4 अरब लोग एक डिजिटल दीवार के पीछे रहते हैं। फेसबुक, गूगल, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब और हजारों न्यूज वेबसाइट से बिल्कुल काटे हुए। हर सर्च, हर पोस्ट, हर लिखा गया लफ्ज या तो सेंसर हो सकता है, या मॉनिटर किया जा सकता है, या आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ये कोई साई-फाई नहीं, ये चीन है। आपका खुश आमदीद है ग्रेट फायरवॉल में, एक ऐसी सरकारी कंट्रोल वाली इंटरनेट सेंसरशिप और सर्वेलेंस मशीन जिसमें एक पूरी कौम के लिए मालूमात का रास्ता बदल दिया गया है। इससे पहले कि हम इस डिजिटल दीवार की तहकीकात में घुसें, समझ लें कि ये कैसे बनाई गई, किसको इस पर कंट्रोल है और ये आम लोगों की जिंदगी को कैसे बदलती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें और ऐसी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में मदद देता है। ग्रेट फायरवॉल को समझने के लिए हमें 1990 में वापस जाना होगा, जब चीन पहली बार इंटरनेट से कनेक्ट हुआ। जब दुनिया इंटरनेट को फ्रीडम और इनोवेशन का जरिया समझ रही थी, तो चीन के हुक्मरान उसे एक खतरा समझ रहे थे, सियासी इंस्टेबिलिटी का खतरा। 1989 के तियानमेन स्क्वायर के एहतिजाज के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत होशियार हो गई थी। जब इंटरनेट चीन आया, उन्होंने उसे आजादी के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल के लिए अपनाया। 1998 में गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जिसमें सर्वेलेंस और कंटेंट फिल्टरिंग शामिल था। अर्ली 2000s तक दुनिया की सबसे बड़ी सेंसरशिप मशीन छुपके तैयार हो रही थी। ग्रेट फायरवॉल एक टूल नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है। आईपी ब्लॉकिंग, डीएनएस टेम्परिंग, कीवर्ड फिल्टरिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग का। अगर आप चीन में तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर सर्च करते हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे कि वो कभी हुआ ही नहीं। ये सिस्टम वेबसाइट्स को ब्लॉक करता है, इंटरनेट को स्लो करता है, सर्च रिजल्ट्स को चेंज करता है और फेक डेटा इंजेक्ट करता है। चीनी कंपनियां जैसे बाइडू और टेंसेंट हुकूमत के साथ मिलकर सेंसरशिप एनफोर्स करती हैं। वीपीएन्स भी अब सख्त कंट्रोल में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसिटिव कंटेंट को मिलीसेकंड्स में पकड़ लेती है। ये एक इंजीनियरिंग का कमाल है, लेकिन साथ ही साथ एक डिजिटल कैद भी। सेंसरशिप के अलावा सर्वेलेंस भी है। हर वेबसाइट विजिट, हर कमेंट, हर पोस्ट सब लोग किया जाता है। मिलियंस ऑफ ह्यूमन और एआई सिस्टम्स 24/7 मॉनिटर करते हैं। टेक कंपनीज यूजर डेटा स्टोर करती हैं और जरूरत पर हुकूमत को देती हैं। ये ग्रेट फायरवॉल एक ब्रॉडर सर्वेलेंस स्टेट का हिस्सा है, जिसमें फेशियल रिकग्निशन, फोन ट्रैकिंग और सोशल क्रेडिट सिस्टम भी शामिल है। आपका ऑनलाइन बिहेवियर आपकी जॉब, सफर और लोन एप्लीकेशंस तक को अफेक्ट करता है। ये सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं बल्कि आपके सोचने का तरीका बदला जाता है। चीन के लोग गूगल नहीं इस्तेमाल करते, वो बैडू इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब की जगह बिलीबिली, व्हाट्सएप और ट्विटर की जगह वीचैट और वाइबो। हुकूमत ने एक अपना इंट्रानेट बनाया है, एक ऐसा लोकल इंटरनेट जिसमें सब कुछ उनके कंट्रोल में है। ये डिजिटल नेशनलिज्म कुछ हद तक इनोवेशन लाता है, लेकिन वर्ल्ड व्यू बहुत लिमिटेड हो जाता है। न्यूज स्टेट अप्रूव्ड होती है, डिबेट्स फिल्टर होती हैं, हिस्ट्री भी रीराइट होती है। लोगों को सेंसरशिप का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि वो कभी ओपन इंटरनेट को जानते ही नहीं। बाहर से देखें तो चीन मॉडर्न और कनेक्टेड लगता है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ ब्लॉक है। फॉरेन जर्नलिस्ट्स, इंडिपेंडेंट न्यूज और सेंसिटिव टॉपिक्स जैसे हांगकांग, तिब्बत और शिनजांग सब सेंसर हैं। इस डिवाइड का असर एजुकेशन, साइंस और बिजनेस तक पहुंचता है। रिसर्चर्स को ग्लोबल कोलैबोरेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। बिजनेस डील्स डेटा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सफर करती हैं और एक्टिविस्ट्स की आवाज फायरवॉल के बाहर नहीं जा पाती। वेस्टर्न कंपनीज ने चीन में बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन सेंसर करने या बैन होने के बीच उन्हें चूज करना पड़ा। गूगल ने 2010 में चीन छोड़ दिया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ब्लॉक हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ने सेंसरशिप एक्सेप्ट कर ली या चाइनीज टेक में इन्वेस्ट किया। सवाल उठता है, क्या पैसा कमाने के लिए आजादी का कॉम्प्रोमाइज ठीक है? क्या ह्यूमन राइट्स और सेंसरशिप एक साथ जा सकते हैं? ये एथिक्स का सवाल अब ग्लोबल हो चुका है। फायरवॉल के बावजूद लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया है। टेक सैवी लोग वीपीएन्स, प्रॉक्सी सर्वर्स और एनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल समझदार यानी सेंसर्ड कंटेंट का सीक्रेट शेयरिंग अब भी जिंदा है। व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट 2022 जैसे इवेंट्स ने दिखाया कि लोग खामोश नहीं हैं। खौफ के बावजूद कुछ लोग सच बोलते हैं। दीवार ने बैटलफील्ड तो बनाया है,
लेकिन हर आवाज को खामोश नहीं किया। चीन अब अपना सेंसरशिप मॉडल एक्सपोर्ट कर रहा है। ईरान, रशिया और कुछ अफ्रीकी मुल्कों ने चीनी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है। ये एक स्प्लिंटर नेट का खौफ पैदा करता है, जहां हर मुल्क अपनी दीवार बनाता है और इंटरनेट को तोड़ता है। चीन इसे सॉवरेन इंटरनेट कहता है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि यह ग्लोबल फ्रीडम के लिए खतरा है। अब यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स का मसला बन चुका है। सेंसरशिप सिर्फ इंफॉर्मेशन को नहीं, सोच को भी कंट्रोल करती है। जब आप सिर्फ फिल्टर्ड सच देखते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। सेल्फ सेंसरशिप आदत बन जाती है। लोग कंट्रोवर्शियल टॉपिक से दूर रहते हैं, नॉट बिकॉज दे डिसएग्री बट बिकॉज दे आर स्केयर्ड। ये एक ऐसी सोसाइटी बनाता है जहां खामोशी ज्यादा सेफ होती है। ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी और आजाद सोच मर जाती है। ग्रेट फायरवॉल सिर्फ चीन के बारे में नहीं, ये हमें हमारे बारे में भी बताता है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी किस तरह आजादी का जरिया या कंट्रोल का हथियार बन सकती है। अगर हमें फ्री और ओपन इंटरनेट चाहिए तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा, एन्क्रिप्शन को सपोर्ट करके, प्रेस फ्रीडम को डिफेंड करके और प्राइवेसी टूल्स में इन्वेस्ट करके। हर जगह डिजिटल राइट्स की हिफाजत करना जरूरी है। ग्रेट फायरवॉल एक ऊंची दीवार है जो डिजिटल एज पर अपना साया डालती है, लेकिन हिस्ट्री ने दिखाया है कि मालूमात हमेशा रास्ते निकालती है। लोग कनेक्ट कर लेते हैं, सच सामने आ ही जाता है। दीवार ऊंची है, लेकिन आसमान उससे भी ज्यादा ऊंचा है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपकी क्यूरियोसिटी, आपका अवेयरनेस डिजिटल दीवारों को हर दिन तोड़ता है। स्टे क्यूरियस, स्टे फ्री और हमेशा सच ढूंढते रहिए।